इसी बीच तस्वीरें आ रही हैं सामने। ये देखिए सर्वदलीय बैठक आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें एक तरफ आपको सरकार की तरफ से नजर आएंगे, तमाम बड़े चेहरे, विदेश मंत्री एस जयशंकर वो वहां पर तमाम जानकारी दे रहे हैं। जेपी नड्डा आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, ललन सिंह वहां पर मौजूद हैं, एचडी कुमारस्वामी। ठीक इधर आप देखेंगे राहुल गांधी, उनके ठीक बगल में आपको नजर आएंगे केसी वेणुगोपाल मौजूद है, राम गोपाल यादव की मौजूदगी है। उस तरफ मुझे लग रहा था मीसा भारती भी वहां पर मौजूद हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंधित जो बड़े चेहरे हैं उनको यहां पर बुलाया गया है। इस बैठक का वो हिस्सा है। टीआर बालू के वहां पर इस बैठक में मौजूद है। और अभी जो तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे हैं हम कि अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में क्या हालात बने हैं। अब जाहिर है कि इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनेगी। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अक्षय, बड़ी बात यह कि सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और अभी तस्वीरें जो सामने आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रीफ कर रहे हैं तमाम लोगों को। जी बिल्कुल, जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने हैं, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा है, साफ तौर पर है कि भारत का पड़ोसी राज्य होने के नाते एक बड़ा सहयोगी भी रहा है। ऐसे में अब भारत सरकार एक्टिव हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सीसीए की बैठक हुई थी उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया, किस तरह से आगे बढ़ना है उसको लेकर के चर्चा की गई। और अब संसद भवन में जिस तरह से ये बैठक शुरू हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कल राहुल गांधी से भी एस जयशंकर ने मुलाकात की थी, बातचीत की थी। साफ तौर पर है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखता है। अब इसी चीज को लेकर के सरकार विपक्षी दलों से भी राय मशवरा कर रही है कि इस पूरे मसले में किस तरह से आगे बढ़ा जाए और किस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि जो बड़े भाई की जो भूमिका हमेशा से रही है भारत की, वो किस तरह से बांग्लादेश को सहयोग कर सकता है, वहां शांति स्थापित करने में, सरकार को बेहतर तरीके से संचालित करने में, और शेख हसीना के मसले को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जाए। क्या उनको जो भारत में रहने की जो समय सीमा है वो कुछ दी जा सकती है या फिर कहीं उनको दूसरी जगह जाना होगा। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के चर्चा की जा रही है और सभी पार्टी के नेताओं बहुत अहम है और इसके जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश, क्योंकि इतना संवेदनशील मसला है। जाहिर है कि भारत सरकार ये चाहती है कि कोई भी फैसला बांग्लादेश को लेकर के, उसकी सिचुएशन को लेकर के हो तो वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं हो, वो पूरे देश का हो। और इसी को लेकर के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा और इन्हीं के साथ एक मत यहाँ पर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात यही रही है कि जो भारत का लोकतंत्र है ये सर्वधर्म संप्रदाय को लेकर के बात करता है। ऑल पार्टी मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है ताकि सभी के राय मशवरे को सुना जा सके। सरकार निश्चित रूप से कदम सरकार ही उठाती है, लेकिन सबसे राय मशवरा बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके ऐसे संवेदनशील मसले को लेकर के जो कि दो देशों के बीच का हो। और इसीलिए पहले सरकार ने अपनी बैठक बुलाई और उसके बाद सभी अब पार्टी के नेताओं के साथ बैठक जारी है। कह सकते हैं कि इसमें कुछ जो इनपुट दिए जाएंगे वो सरकार के बड़े लोगों के बीच में शेयर किए जाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जो तमाम बड़े नेता हैं उसके साथ शेयर की जाएगी। और उसके बाद क्या कुछ स्टेप उठाए जाने हैं, बीच का रास्ता किस तरह से निकाला जाना है, क्योंकि इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी पार्टी के नेताओं का। और वो इनपुट ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि किस तरह से आगे इस पूरे मसले को लेकर के बढ़ना है, क्योंकि एक मामला दो देशों के बीच का है, दो संवेदनशील देशों के बीच का है। और जिस तरह से हालात बांग्लादेश में बने हैं उसका असर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर पड़ोसी परेशान होता है तो उसमें भारत की भूमिका वहां महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बॉर्डर, क्योंकि भारत और बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ी जानकारी है वो लगातार अपने दर्शकों को बताते हुए